तो चलिए आज एक और फिजिक्स का एक थ्योरी लेकर आए। देखिए ये थ्योरी क्या कर रहा है। फिजिक्स का थ्योरी है। पहले थ्योरी समझिए क्या कर रहा है। वृत्ताकार, वृत्त तो आप लोग सुने ही होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। इतना बच्चा तो है नहीं जो कि आपको हम अभी एक वृत्त बनाए। तो देखिए वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र, उसका जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या है? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो बी बराबर म्यू नोट और म्यू नोट, देखिए इसका होता है व्यंजक म्यू नोट आई और बाय में 2r। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, एक वृत्ताकार ले लिए धारावाहिक। ठीक है, वही देखिए माना कि आर एक वृत्ताकार पहले है, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है। ये जो आर है इसका त्रिज्या है, अब वृत्ताकार ये कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली से क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो आई है, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आई धारा इधर प्रवाहित हो रही है इधर। ठीक है, इसे धारा, तो यही लिखा है माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, वो कुंडली से आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसका केंद्र पर चुंबक क्षेत्र, केंद्र जो चुंबक क्षेत्र बी है। देखिए आगे लिखते हैं क्या, तो ये बायो सावर्त के नियम से, ये बायो सावर्त वाला चैप्टर में है, तो यहाँ लिख लेते हैं बायो सावर्त के नियम से। ठीक है, कोई दिक्कत, बायो सावर्त, ठीक, बायो सावर्त के नियम से। यहाँ तक में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। तो ये सब पहले इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा, बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी मिले, इसलिए। तो देखिए ये क्या होता है, ये डी बी बराबर होता है, बायो सावर्त का नियम ही होता है। अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे, उसमें नहीं तो आप देख सकते हैं उसमें जा करके। डी बी बराबर होता है म्यू नोट बाय, ठीक है, 4 पाई, ये होता है डी बी। और ठीक है, आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, देखिए आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा, आइडियल साइन थीटा और बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको हम जो सॉल्व करते हैं। एक चीज़ आप रुकिए, अगर हम थीटा का मान यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री रख ले, ये देखिए थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो, देखिए इसके बाद अब तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर म्यू नोट बट्टा 4 पाई इंटू आई डी एल, और साइन थीटा की जगह पर है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और बटा में क्या है, अरे यार यहाँ अच्छा ये कैपिटल है, बटा में है आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए मान बैठा देते हैं, फिर कुछ नहीं है, सिंपल ही है। तो डी वी बराबर, आप ध्यान से बस देख दीजिए, म्यू नोट बट्टा 4 पाई इंटू आई, ठीक है, डी एल है तो डी एल हम उतार दिए यहाँ, इंटू है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या था, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब बटा में आर स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया और 90 की डिग्री जो यहाँ हम रख दिया, 90 डिग्री का मान ही होता है 1। इतना तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ करते हैं, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल और बट्टा में उसको इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, डी वी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल अब बट्टा में आर स्क्वायर। अब ऐसे में तो ये कभी भी आएगा नहीं, इसका व्यंजक ये तो कभी आएगा नहीं, तो इसका तो पूरा सतह पर जो चुंबकीय प्रेरण निकाल लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पूरे क्षेत्र पर चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, आपको लिख भी देते हैं, पूरे क्षेत्र पर चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, पूरे क्षेत्र पर चुंबकीय प्रेरण, कोई दिक्कत हमें तो नहीं लगता यहाँ तो कोई दिक्कत होगा, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब देखिए तो ये जो पूरा था उसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये तो डी बी म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल और बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने में। तो एक देखिए अगर इंटीग्रेशन करें तो पहले था डी बी, उसके बाद म्यू नोट बटा 4 पाई ये था,
और एक था आई डी एल बटा में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसको अब देखिए, अब डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी बी का इंटीग्रेशन होता है बी, तो बी बराबर, और ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई, तो बाहर हो गया। ये आई बटा आर स्क्वायर, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं, आई बटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बच गया ये तो पूरा इसका इंटीग्रेशन ये हुआ म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक वृत्त का परिधि क्या होता है, लिख देते हैं हम। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की, ये जरूरी पढ़ने वाला है, वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या आ गया, बी बराबर म्यू नोट, ये तो आई है, बी बराबर म्यू नोट आई, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई और आर स्क्वायर, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो वृत्त का परिधि क्या मतलब, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर एक गया, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई अब बटा में 2 आर। यही आपका व्यंजक है। चलिए इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले बोल रहा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो बी बराबर म्यू नोट आई बटा 2 आर, डी बी बराबर यहाँ ओ है तो ये 90 डिग्री आर, तो माना कि आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या इसका। एक वृत्ताकार कुंडली से जो है आई धारा प्रवाहित हो रहा है तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का जो व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो बायोट सावर्त का नियम से होता है, यही होता है। तो डी बी बराबर म्यू नोट और बटा में 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और बटा में आर स्क्वायर होता है। तो अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री रख लें, थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रख लें तो क्या होगा, डी बी बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन थीटा का मान होता है 1। ठीक है, अब बटा में आर स्क्वायर, डी बटे म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल और बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका तो पूरा सतह यानी पूरा क्षेत्र पर जो चुंबकीय प्रेरण यानी कि इसका इंटीग्रेशन कर लिए, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन तो इसका होता है डी बी का तो बी हो जाएगा, म्यू नोट कॉन्स्टेंट बाहर होगा आई स्क्वायर। ठीक है, इसका अब ये देखा परिधि अगर 2 पाई आर है, देखिए यहाँ आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहाँ 2 पाई आर से वो कटा तो म्यू नोट ऊपर में था, ये आ गया नीचे बट्टा में 2 आर। ठीक है, बट्टा में जो है बट्टा में 2 आर, यही 2 आर नीचे आ गया, समझ गए। आशा करते हैं कि आपको ये थ्योरी बढ़िया से, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना बना था। चलिए मिलते हैं इसके कोई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट थ्योरी के साथ। चलिए जय हिंद जय भारत।